आनंद गुरुदेव की जय। मोहल के ताले ताल जो तुम देखो हर सरवाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, बड़े बड़े बोहलात के सो नेक कहूँ विचार, तले बड़े मोहलात के सो नेक कहूँ विचार। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो बड़ दहलान कचहरियाँ बैठक 12,000, बड़ दहलान कचहरियाँ बैठक 12,000, हक हादी रूहन की नाही सिफत सुमार, हक हादी रूहान की नाही सिफत सुमार। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो थम्ब बड़े जबरान के कहूँ सुके तेरांग, थम्ब बड़े जबरान के कहूँ सुके तेरांग, बहुत छज्जे कई रंगों के कर जोत जोत सोचांग, बहुत छज्जे कई रंग के कर जोत जोत सुजांग। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो कई छज्जे तालों पर पड़त जल में झाई, कई छज्जे तालों पर पड़त जल में झाई, मोहल सबे माहे देखत खूबी आविन जुआ माई, मोहल सबे माहे देखत खूबी आविन जुआ माही। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। अंदर मोहल्ला नहर चले चारों तरफ फिराता, अंदर मोहल्ला नहर चले चारों तरफ फिराता, इन सब में शोभा देख के पोखरा जे पहुँचाता, इन सब में शोभा देख के पोखरा जे पहुँचाता। मोहल के तले ताल जो तुम देखो हर सरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्मा आत्मा इक्यासी पखले सब दुनिया में खेलत, मोह हंग मूलई न को सब याही बीच फिरत, सब याही बीच फिरत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, मोह अहं गुण की इंद्रियां प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए संसार में मनुष्य की 3 प्रकार की वृत्ति होती है। एक है पशु वृत्ति, दूसरी है मनुष्य वृत्ति मानव वृत्ति, और तीसरी है देव वृत्ति। तो आप देखिए, पशु वृत्ति में जो लगे हुए होते हैं उनका स्वभाव पशु का जैसा होता है, क्योंकि पशु में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है तो भी सीमित ज्ञान होता है। इसलिए आप देखिए कि पशुओं को देखिए, पक्षियों को देखिए, जब छोटे होते हैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोह। थोड़े बड़े हो गए तो फिर उनको भगा देते हैं। आप देखिए, गाय का बछड़ा बछड़ी जो भी हो, छोटे में कितना स्नेह रखती है गाय, हूँ करते रहती है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दूध पीना बंद कर देगा। एक साथ उनको घास डाल दो तो गाय उसको खाने नहीं देती है, पहचान भूल जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि संपूर्ण जानवर में बच्चों से स्नेह या ये मेरे बच्चे हैं ऐसा भाव 1.5 से 2 साल तक रहता है। कुछ कुछ जानवर में तो 6 महीने में ही बंद हो जाता है। फिर जीवन भर पता ही नहीं लगेगा कौन माँ है कौन बाप है, कुछ नहीं पता। तो ये पशु वृत्ति है। और पशु वृत्ति में क्या है कि दमनकारी वृत्ति भी होती है। पशु एक दूसरे को दमन करते हैं ना, जो मजबूत होता है वह दुर्बल को खाने नहीं देता। मजबूत बंदर होता है वो दुबले पतले बंदरों को खाने नहीं देता है, उनके हाथ से छीन करके ले जाता है। और भी आप देखिए, शेर इत्यादि शिकार करते हैं, जो मजबूत होते हैं वही शिकार करते हैं, दुर्बल को कुछ नहीं मिलता है। पशु वृत्ति इसको कहा जाता है। बैल हैं जो मजबूत होते हैं, सांड जिनको बोलते हैं, वो छोटे छोटे बैल कुछ खा रहे तो जा कर के अपना उसको भगा देते हैं, सींग लड़ाते हैं, फिर सबको भागना पड़ता है वहाँ से। उसको पशु वृत्ति की, दमनकारी वृत्ति, दूसरों को सताने की वृत्ति, दूसरे को परेशान करने की वृत्ति। मनुष्य में भी ऐसी वृत्ति होती है, सताते रहते हैं, पशु के समान उनका स्वभाव होता है। और दूसरी वृत्ति है मनुष्य वृत्ति, उसमें दान दया उपकार सेवा करुणा ये सब चीज़ें होती है मनुष्य वृत्ति में। तो कोई भूखा है तो आप सोचते हैं मेरा तो पेट भरा है, ये भूखा है, मेरे पास कुछ खाने का सामान है तो क्यों नहीं इसको दिया जाए। या रुपया 2 रुपया, आजकल रुपया 2 रुपया की तो बात ही नहीं होती, 5 रुपया 10 रुपया भी मेरे पास है। भूखा है तो कुछ खा लेगा, पेट भरेगा। दया, आपके मन में दया आ गई,
मनुष्य वृत्ति में आप हैं, पशु वृत्ति में तो कोई किसी को देखता ही नहीं है, भूखे हैं तो मरने दो, ऐसे ही सोचा जाता है। पर मनुष्य वृत्ति में कुछ दया भाव, करुणा का भाव, कोई रोगी है, बीमार है, उस पर भी दया करना, उसको भी कुछ पैसे उसको दे देना, या कहीं इलाज के लिए सुविधा प्रदान कर देना, या उसको मिलने जब जाए तो संवेदना व्यक्त करना उसके प्रति कि आप ये झेल रहे हैं बीमारियों को, हम भी आपके साथ हैं, इसलिए आप हिम्मत रखिए, ऐसा करके उसकी हिम्मत को बढ़ाना। ये सब चीज़ें क्या है कि मनुष्य वृत्ति के अंतर्गत आती है। और एक है देव वृत्ति। देव वृत्ति में तो सदा सदा औरों के लिए ही करना, खुद के लिए कुछ नहीं करना। खुद के लिए किया तो केवल गुजारे के लिए, बाकी सब समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं। जैसे आप देखिए साधु संत जो होते हैं, अच्छे साधु संत, क्योंकि आजकल अब साधु संतों में भी क्या है कि कुछ संत ऐसे हैं कि आलीशान की ज़िंदगी जीते हैं, 8-10 गाड़ियाँ हैं उनके पास, और सब मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सब कंपनी की गाड़ियाँ हैं उनके पास, आश्रम है, आलीशान आश्रम बना करके ऐशो आराम के साथ रहते हैं। तो उनकी तो बात नहीं होगी, पर कुछ संत लोग हैं कि जो कुछ भी कमाई होती है समाज सेवा में, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अर्पित कर देना, अपने पास कुछ नहीं रखना। ये क्या है? सब परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा की सेवा में जा रहा है, ऐसा सोचना। तो ऐसे जो संत होते हैं उनकी वृत्ति दैवी वृत्ति होती है, इसलिए वो हमेशा हमेशा सेवा में ही लगे रहते हैं। कहीं भी संस्था खोलते हैं तो गरीब बच्चे हैं तो उनको फ्री में पढ़ा दो, और वहाँ पर गरीब लोग आते हैं तो भोजन करा दो, किसी के पास ठंडी में कोई कांपता हुआ आया है तो उसको एक कंबल दे दो। ये सो है दैवी वृत्ति होती है। अपने पास कंबल है नहीं है पर दे देना। मैंने एक बार आपको गुरुजी के समय का उदाहरण बताया था कि हम तो गुरुजी के साथ बचपन से जाते थे। जब गुरुजी बम्बई या दूर दूर जाते थे तो हम पढ़ाई भी छोड़ करके जाते थे, सोचते थे पढ़ाई फिर आके पढ़ लेंगे, पर एक बार गुरुजी की सेवा भी करेंगे, घूम भी लेंगे, देश दुनिया भी देख लेंगे। तब जाते थे तो मुंबई में हम लोग थे, मेरे पास एक अच्छा कंबल था, शायद गुरुजी का ही दिया होगा कंबल, तो अच्छा कंबल था, पतला सा बढ़िया, तो मैं ओढ़ता था। एक साधु वहाँ आया, और बॉम्बे में कभी ठंडी नहीं पड़ती है, पर वो 1-2 दिन के लिए ठंडी पड़ती है कभी कभी संक्रांत के टाइम में। तो एक साधु आया, बोलता है गुरु महाराज कुछ ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी ठंडी है संक्रांत के टाइम में। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे पास जो कंबल है वो दे दो। तो गुरुजी का आदेश था, मैंने दे दिया, परंतु थोड़ा मन में लगा कि इतना अच्छा, अब दोबारा मिले न मिले, बढ़िया था, ओढ़ने में भी सब अच्छा लगता था सब कुछ, और लेकर के चलने में भी हल्का था, सब कुछ था। पर अब गुरुजी का आदेश हो गया तो दे दिया, मैंने दे दिया। मन थोड़ा सा मेरा उस समय छोटा भी हो गया कि उसको दिला दिया गुरुजी ने। फिर शाम की बेला में एक माताजी आई, गुरुजी के लिए कुछ सामान चढ़ाने के लिए लेकर के आई, थैले भर भर के सामान भर भर के, तो सब कुछ गुरु महाराज को चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद एक कंबल भी चढ़ाया उस माताजी ने गुरु महाराज को। तो गुरुजी ने वो कंबल आते ही कहा कि तुमने कंबल उस साधु को दिया था ना, ये रख ले। तो मैंने देखा कि देखो गुरु महाराज कितने दयालु हैं कि एक कांपता हुआ आया, उसको गुरु महाराज ने वो कंबल दिला दिया। और गुरु महाराज की कृपा कि वो माताजी के मन में कैसे उस भाव जगे कि गुरुजी के पास जाते हुए खाने पीने की चीज़ लेके जाना चाहिए और कुछ कपड़े लेके जाना चाहिए।
और एक कंबल भी लेकर के उसी तरह उस वैसा ही पतला उसी तरह का कंबल दूसरा लेकर के वो माता जी, वो गुरुजी की ही कुछ प्रेरणा थी। फिर मुझे मिल गया तो संतुष्टि हो गई, क्योंकि वो बचपन का स्वभाव और आज के स्वभाव में फ़र्क होता है। बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता है, परंतु व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तो कार्य करने से ज्ञान बढ़ते जाता है। समाज के साथ जुड़ करके जब कार्य करते हैं तो ज्ञान बढ़ते जाता है। तो अभी मेरे पास होता है और उपलब्ध है और कोई बोलता है तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये तो देने से ही तो आएगा। एक ही चीज़ को संग्रह करके रखेंगे तो नहीं आएगा, पर देते रहेंगे तो ऊपर वाला भी, देने वाला भी हमको भी कुछ देता रहेगा। तो ये क्या है कि ऐसे स्वभाव बनाना, इसको दैवी वृत्ति जो गुरुजी ने हम लोगों से, गुरुजी से सीखा हम लोगों ने कि दैवी वृत्ति बना करके रखना। तो दैवी वृत्ति नहीं बना सके, कोशिश करें। बड़े बड़े संतों में तो दैवी वृत्ति होती ही होती है। कोशिश करें, नहीं बना सके तो मनुष्य वृत्ति तो अपने पास होनी ही चाहिए। कम से कम हम मनुष्य बन करके संसार में रहें। पशु वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पशु वृत्ति में हिंसा, पाप, लड़ाई झगड़े, द्वंद्व, फंद और दूसरे का हिस्सा भी खा जाना। पशु क्या करते हैं, अपना तो खाते ही है, दूसरे का हिस्सा भी खा जाते हैं। लूटने की प्रवृत्ति, ठगने की प्रवृत्ति और औरों को सताने की प्रवृत्ति, ये पशु वृत्ति है। इसलिए उसका त्याग होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही कोई त्याग सकता है, ऐसे तो नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो सोचता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा वो सोचता है। पर कहीं सत्संग में जाएगा, प्रवचन में जाएगा, ज्ञान चर्चा सुनेगा तो उसको पता लगेगा कि पशु वृत्ति निम्न वृत्ति है, निम्न कोटि की वृत्ति है, उसे त्याग देना चाहिए। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फैला पशु परवान। यहाँ भी पशु वृत्ति की बात कर रहे हैं कि जो मोह से ग्रस्त है, मैं मेरा और कुछ नहीं, इतना ही उसका ध्यान है, तो वो मोह सागर में डूबा हुआ है, ऐसा सोचना चाहिए। फिर अहंकार, अहंकार क्या है कि एक चित्त की एक वृत्ति है, वो भी अहंकार, कि मैं, उसमें भी मैं बड़ा, मैं जानकार, ऐसा करके उसमें अहंकार भी उसी तरह प्रदर्शित हो रहा है। तो मोह अहम गुण की इंद्रियां, और इंद्रियों के गुण, इंद्रियों में भी गुण होते हैं ना, इंद्रियों में सतगुण भी होते हैं, रजगुण, तमगुण, 3 प्रकार के गुण इंद्रियों में भरे पड़े होते हैं। तो अगर तमगुण के तरफ इंद्रिय को लगा दिया तो विनाश ही होगा। तमगुण तो विनाश ही करता है, और रजोगुण की ओर लगा दिया तो इंद्रियां रागात्मक बन जाती हैं फिर, और सतगुण की ओर इंद्रियों को झुका दिया तो इंद्रियां सात्विक बन करके भजन भक्ति में सहयोग करती है ना। जैसे आप देखिए, आपकी इंद्रियों में से आँख रूपी इंद्रिय है, आप सोचिए, उसको सतगुण के तरफ आप झुका दीजिए तो पूजा पाठ में, भजन भक्ति में, मंदिर में, सत्संग में आकर के वो जो है सुंदर साथ के दर्शन करती है, राजश्यामा के दर्शन करती है वो आँखें। और फिर कोई ऐसा मौका लगा तो कुछ पाठ करने का मौका आ जाए तो पाठ करने भी बैठ जाती है। इसी तरह कान को आप देखिए, सत्संग सुनने में, भजन सुनने में कान भी उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि सतगुणी बनाया आपने अपने कान को। इसी प्रकार से आप अपने रसना को, जीवा को सतगुणी बनाएंगे तो सात्विक स्वाद ग्रहण करेंगे। उसको तमोगुणी बना देंगे तो आपको एकदम बासी खाना और सड़ा हुआ, गला हुआ, दुर्गंध युक्त ऐसे चीज़ों की ओर जो है ये जीवा आकृष्ट हो जाती है। और रजोगुणी बना दिया तो चटपटेदार, मसालेदार, चटपटेदार फास्ट फूड, उसकी ओर ये जीवा लालायित होने लगती है। तो श्री जी कहते हैं कि इंद्रियों को भी
त्रिगुण में फंसी हुई इंद्रियों को सतगुणी बनाना है या उनको गुणातीत बनाना है। देखिए छत्रसाल महाराज ने कितना अच्छा गाया, त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंदा निरवारे। हम तो त्रिगुण के फांस में पड़े हुए थे। इससे ये भी हम समझते हैं कि त्रिगुण की भक्ति करते थे, सतगुण रजगुण तमगुण के त्रिदेव की भक्ति करते थे। दूसरी बात है कि सतगुण रजगुण तमगुण के चक्कर में राजसी ठाट बाट में रहते थे तो रजगुण व्याप्त होता था, और कभी कभी लड़ाई में जाते थे लड़ने के लिए तो तमगुण व्याप्त होता था, तो कभी कभी पूजा पाठ में रहते तो सतगुण व्याप्त हो जाता था। तो इस तरह से इंद्रियों के गुण में फंसे हुए थे। प्राणनाथ जी ने सो फंदा निरवारे, प्राणनाथ जी आकर के जो फंदे डाल करके बैठे थे त्रिगुण के, उससे उनको निवृत्त कर दिया। तो ऐसे ही हमको भी गुणों के फंदे से निवृत्त होना है। तो कहते हैं इंद्रियों के गुण हैं उनको भी परिवर्तित करो, नहीं करे तो करे फैल पशु परवान। अब ये नहीं कर सके तो फैल, आपका जो आचरण है या आपकी जो रहनी है वो पशु के समान होगी। पशु जैसे होते हैं वैसे ही आप भी हैं। पशु में विवेक नहीं है, आप में भी विवेक नहीं है। पशु में साफ सफाई नहीं है, आप में भी साफ सफाई नहीं है। पशु जब चाहे, देखिए कि जब चाहे जहाँ जाते हैं खाते रहते हैं। पशुओं का दिन भर चरते रहते हैं ना, जितने भी आप गाय भैंस आदि आदि देखिए तो घास में दिन भर चरते रहते हैं। आप भी खाते रहते हैं दिन भर, कुछ है नहीं पशुवृत्ति होने से। पशु करे फैल पशु परवान, पशु के समान आचरण करने वाले लोग बहुत होते हैं। फिरे अवस्था तीन में, फिर तीन अवस्था में वो चक्कर काटते रहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहते हैं ना, तीन अवस्था है ना, तीन अवस्था में चक्कर काटते रहते हैं। जागृत होते हैं संसार का कार्य करने के लिए, स्वप्न देखते हैं सोने के बाद, सुसुप्ति अवस्था में घोर नींद में भी चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर कुछ काम करेंगे तो थक जाएंगे, थकने के बाद घोर निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। फिर आधी नींद और आधी जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था कहा जाता है। और फिर आप देखिए जागृत अवस्था उठ करके सब काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पर तीन अवस्था में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। ए जीव सृष्टि पहचान, ऐसी जो वृत्ति जिनके पास है या ऐसा जिनके पास स्वभाव है, श्री जी कहते हैं निश्चित रूप से जानो कि वो जीव सृष्टि है, क्योंकि वो केवल जगत में है, जगत का कार्य कर रहा है, उससे परे कुछ नहीं है। तो उसको जीव सृष्टि कह करके अच्छी तरह उसको पहचान जाओ कि ये जगत का जीव है, जगत की सृष्टि है, माया मोह की सृष्टि है, एक ओम बहुश्याम है। सुबुद्ध निकट न आवही, उसमें सुबुद्धि या सद्बुद्धि उसके निकट भी नहीं आती है। सद्बुद्धि है नहीं, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, लड़ने झगड़ने की बुद्धि है, विनाश की बुद्धि है, पर कुछ निर्माण की बुद्धि उसके पास नहीं है। कुछ निर्माण करना चाहिए, कुछ रचनात्मक कार्य करें, ऐसी बुद्धि नहीं है उनके पास। बस उनके पास तो दुर्बुद्धि है। सुबुद्ध निकट न आवहि, चले बेहर दृष्टि, बाहर की दृष्टि से देख करके चलते हैं। देखिए एक दृष्टि बाहर है, एक दृष्टि अंदर है ना, आत्मा दृष्टि बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शिव जी के पास 3 नेत्र हैं, ऐसा करके हम लोगों ने बचपन से सुना। और शिव जी की फोटो जहाँ होती है तो यहाँ बीच में भी आँख की तरह जो है आकृति बनी हुई होती है। तो अब देखिए कि क्या शिव जी के पास 3 ही नेत्र हैं? ऐसी बात नहीं, नेत्र तो 2 ही हैं, पर एक विवेक रूपी नेत्र है। उससे शिव जी किसका कल्याण करना, क्या करना, वो विवेक से निर्णय देते हैं। तो ये जो है तृतीय नेत्र आपका ही है, वो आपके पास भी है, पर उसको खोलने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। जीव सृष्टि जो है वो खोलती नहीं है, पर खोलें तो तृतीय नेत्र के द्वारा
विवेक का उदय होता है और जो करना चाहिए, जहाँ चलना चाहिए, जो होना चाहिए, वास्तविकता की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये कार्य जरूरी है। परंतु जो जीव सृष्टि है वो बाह्य दृष्टि खोल करके चल रही है, विवेक की दृष्टि नहीं है। इसीलिए बाह्य दृष्टि में क्या होता है कि आप यहाँ से चले, भीड़ में से आप निकले तो देख तो रहे हैं पर किसी का पाँव भी कुचल रहे हैं, ऐसे होता है ना। कभी कभी लोग चलते हैं तो किसी के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख रहे हैं। आँख तो देख ही रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, परंतु विवेक नहीं है कि यहाँ बूढ़े लोग जा रहे हैं, बीमार लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, इसलिए मुझे देख करके नीचे भी देखना चाहिए, ऊपर भी देखना चाहिए। कुछ सोच विचार से कोई चले तो किसी का बुरा नहीं होता, परंतु वो सोच ही नहीं है उनके पास। इसलिए बाह्य दृष्टि को लेकर के वो चल रहे हैं। और बाह्य दृष्टि का एक अर्थ होता है कर्म कांड को लेकर के चलना, ज्ञान कांड तक न पहुंच पाना, केवल कर्म कांड को लेकर के चलना, उसको भी बाह्य दृष्टि कहा जाता है। आत्म दृष्टि न ले, वही आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, उस तरफ उनका झुकाव ही नहीं है। अंतर्दृष्टि अभी उनकी खुली नहीं है। इसलिए गुरु जी ने एक अंतर्दृष्टि किताब लिखी ना, छोटी सी किताब है, क्योंकि गुरु महाराज बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं देते थे। बड़े बड़े मंच में गुरु महाराज को बुलाया जाता था तो बोलते थे कि ये बड़े मंच में बड़े लोगों को ही बोलने दो। ऐसा करके बहुत ज़रूरी हुआ तो 2-5 मिनट बोल करके निकल जाते थे वहाँ पर छोटे छोटे झुंड में प्रवचन सुनाते रहते थे। और छोटे छोटे झुंड बना करके उनके दुर्गुणों को दूर करना, उनमें सद्भाव भरना, सद्भक्ति भरना, ये कार्य तो उन्होंने बहुत किया। पर बड़े मंच में जाने से बोला तो जाता है पर प्रभाव नहीं होता। इतने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने कितना ही बढ़िया प्रवचन दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लोग उठे, बात वहीं ख़त्म हो गई। पर छोटे छोटे मंच में किसी के घर में बैठ कर के आपने छोटा भी सत्संग किया है, वो बड़ा प्रभावी होता है। लोग बड़े दिनों तक याद करते हैं, उसका असर भी लोगों को होता है। तो गुरु महाराज इसमें विश्वास रखते थे और बड़े मंच में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो देखिए कि वो इसलिए उन्होंने छोटी छोटी किताबें भी छोटी छोटी लिखी। प्रार्थना पुष्पांजलि देखिए, बड़ी छोटी किताब है परंतु सार गर्भित प्रार्थनाएं हैं। आप प्रेम से प्रार्थना पुष्पांजलि के पदों को आप गाइए तो ऐसा लगता है कि गुरु जी की आत्मा की आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिला रहे हैं और राज्य की आराधना कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होता है। आत्मसोपान पढ़िए, आत्मा की सीढ़ी है, उसमें कैसे आत्मा सीढ़ियों में से होकर के पाताल से परम धाम तक जा सकती है, पूरी व्याख्या है। अंतर्दृष्टि है, अपने आप अंतर मन को देखना, अंतःकरण को देखना, अंतःकरण को जगाना, अंतःकरण को पवित्र करना। अंतर्दृष्टि में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। तो कहते हैं कि आत्मदृष्टि न ले, वहीं जीव सृष्टि कभी आत्मा दृष्टि के तरफ आकर्षित नहीं होती है, आत्मा दृष्टि को ग्रहण ही नहीं करती है। तो कहीं स्वप्न की सृष्टि, इसीलिए जीव सृष्टि को स्वप्न की सृष्टि कहा जाता है। वो स्वप्न की सृष्टि स्वप्न देखने तक ही बनी रहती है। स्वप्न खत्म हुआ वो सृष्टि भी मिट जाती है। जैसे हम लोग स्वप्न में कितने लोग मिलते हैं ना स्वप्न में, पर स्वप्न से जागते हैं तो सब का अंत हो जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही जगत में स्वप्न की सृष्टि है, आज खेल रही है, परंतु उनका कोई मूल नहीं है, मूल ठिकाना नहीं है। वो काल्पनिक सृष्टि है, कल्पना में उनका लय हो जाएगा। पर उनमें भी आत्मा जागृति करने की कोई सृष्टि या कोई भाव उनमें उदय हो जाए कि रोज़ कल्पना में कहाँ रहेंगे, वास्तविकता की ओर जाएंगे। ऐसा विचार रख करके ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि की संगत करने लगेंगे तो उनका भी उद्धार होगा, उनमें भी अंकुर प्रस्फुटित होगा, वो भी पुष्पित पल्लवित होंगे और वे भी परम पद और मोक्ष पद को प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकरण में श्री जी महाराज जीव सृष्टि का लक्षण, ईश्वरी सृष्टि का लक्षण और ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बता रहे हैं, जो हम नित्य प्रति श्रवण करते रहेंगे। आज भी हमने सुना, कल परसों भी सुन करके अपने स्वभाव को बदलने के लिए सदा सदा प्रयास करते रहेंगे।
प्रयत्न करते रहेंगे। तो सेवा के संदर्भ में हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर जो बाजार में है, गुरु महाराज द्वारा स्थापित प्रथम मंदिर, उस मंदिर में कथा चल रही है। मीरा शर्मा और परिवार की ओर से जो कालिम्पोंग निवासी हैं, उनके सौजन्य से पितृ के तरन तारण हेतु कार्यक्रम रखा गया है। तो वहाँ पर वाणी चर्चा करने के लिए मैं भी पहुँच रहा हूँ और भागवत की कथा श्री लीला रस सागर जी सुना रहे हैं। सुंदर साथ वहाँ एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर सेवा भंडारा हर एक कार्यक्रम में मीरा जी संलग्न होकर के सब प्रकार की सेवा प्रदान कर रही हैं। तो उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मंगल धाम में भी बहुत सारे लोग कथा कराना चाहते हैं। घर में जगह नहीं होती है, तो ऐसे ही वो लोग क्या है मन में सोच करके रह जाते हैं। अगर ऐसे लोग मंगल धाम में कथा कराना चाहेंगे तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आइए और यहाँ कथा कराइए। कथाकार भी हमारे पास उपलब्ध हैं और हॉल भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है और आपका 7 दिन बड़ा आनंद मंगल के साथ व्यतीत भी हो सकता है। ऐसा कार्य करने वाले इच्छुक महानुभाव सभी संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सुबुध निकट न आवही, चले बेहरा दृष्टि, आत्मा दृष्ट न ले वही, तो कही सुपन की सृष्टि, तो कही सुपन की सृष्टि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Siri Mahamati